हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अपना जो पीछे टॉपिक था डीसी थ्योरी चल रहा था उसको अपने कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर आगे अभी क्या करने वाले हैं, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा जो है उन तीनों से रिलेटेड अपने एग्जाम टाइम में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर बनते हैं। पहले बात करेंगे सीधी कार्य, शक्ति, ऊर्जा की, उसके बाद में वैद्युतिक कार्य, वैद्युतिक शक्ति और वैद्युतिक ऊर्जा, उन तीनों के बारे में भी अपने कंटिन्यूसली बात करेंगे। तो पहला जो अपने देखते हैं कार्य। कार्य किसको बोलेंगे? तो कार्य किसको बोलेंगे? कोई भी आपका बल लगता है, बल लगने पर बल की दिशा में विस्थापन को, बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहा जाता है। यानी कि कार्य किसको बोलेंगे? तो बल, कोई भी अपने बल लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी है आपकी और हम लोग यहाँ से कोई बल लगा रहे हैं, और बल लगाने के बाद में इसी सरफेस के ऊपर अगर ये वस्तु खिसक के यहाँ से और यहाँ पर चली जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस वस्तु ने कितना काम किया है, इतना काम किया है। तो ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि इसकी ये क्या है। तो ये जो बल है, एक ये कार्य जो है आपकी एक सदिश राशि है। कार्य जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि आप अगर देख रहे हो सदिश का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपका बल जिस दिशा में लग रहा है, इसके अंदर आपको दिशा का भी ज्ञान है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि बल कार्य क्या है? सदिश राशि है। उसके बाद में बात करते हैं कि विद्युत, इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है, सबसे जो छोटी इकाई है वो है अर्ग, पहली इकाई। उसके बाद में दूसरी इकाई है जूल। एग्जाम टाइम में इससे रिलेटेड, जूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में तीसरी इकाई है न्यूटन मीटर। तो ये जो है तीन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इस कार्य की क्या रहती है? इकाई रहती है। इसके बाद में ये तो बात होगी सीधे कार्य की। अगर मैं बात करता हूं वैद्युतिक कार्य की, वैद्युतिक कार्य क्या होगा? तो वैद्युतिक कार्य क्या हो रहा है? डेफिनेशन सेम रहेगी। बल लगने पे बल की दिशा में विस्थापन होगा। तो बल जो है हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद में वर्क किसको बोलेंगे? इसके अंदर वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स इनटू एस, यानी कि विस्थापन। बल इनटू विस्थापन को क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। वही वर्क यहाँ पर किसको बोलेंगे? तो वोल्टेज है, एक बल लग रहा है, उसके बाद में विस्थापन किसका हो रहा है? धारा का हो रहा है। और यहाँ पे जो है टाइम भी गुना होता है कि कितने टाइम तक हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे कि वैद्युतिक कार्य जो है, वैद्युतिक कार्य कितने टाइम तक हो रहा है। तो कार्य किसको बोलेंगे? बल लगने की पर बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है और तो हम लोग उसको कार्य बोलते हैं। इकाई क्या है? तो अर्ग है, जूल है, न्यूटन मीटर है। उसके बाद में इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? तो फोर्स इनटू विस्थापन। ठीक है। उसके बाद में वैद्युतिक कार्य क्या रहेगा? तो वैद्युतिक कार्य रहेगा कि विद्युत वाहक बल द्वारा, विद्युत वाहक बल द्वारा विद्युत धारा को कितना आगे खिसकाया जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युतिक कार्य बोलेंगे। तो ये बात होगी वैद्युतिक कार्य की। अब इसके बाद में नोट कर लीजिए, इसके बाद में बात आती है शक्ति की। शक्ति या जिसको अपने पावर बोलते हैं। कार्य से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्ति किसको बोलते हैं? तो कार्य करने की, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। एग्जाम टाइम में यह भी पूछा जा सकता है। एग्जाम टाइम में यह भी पूछा जा सकता है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है, कार्य कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ये क्वेश्चन है वो एग्जाम टाइम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में बात आती है
कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यानी कि वर्क बटा में टाइम। पावर या शक्ति किसको कहा जाएगा, तो वर्क बटा में टाइम, यानी कि कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शक्ति कह रहे हैं, यानी कि F × S बटा में T। ये इसका सूत्र हो जाएगा, यानी कि इसका हमने सूत्र वहाँ पे क्या किया था, न्यूटन मीटर या जूल वगैरह प्रति सेकंड। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। उसके बाद में बात करेंगे ऊर्जा वैद्युतिक शक्ति की। वैद्युतिक शक्ति किसको बोला जाएगा, तो वैद्युतिक शक्ति किसको बोला जाएगा, तो कार्य करने की दर थी। तो यहां पर क्या कार्य हो रहा था, यहां पर क्या कार्य कर रहे थे अपने, तो V गुणा में I और गुणा में T, ये अपना कार्य कर रहे थे, यानी कि वोल्टेज लगा रहे थे, धारा के जो है विस्थापन हो रहा था जिसके कारण, और इनटू में टाइम। उसके बाद में दर आर की बात आ रही है, तो दर के लिए अपने टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में अगर देखोगे तो यहाँ से कैंसिल, उसके बाद में P गुणा में VI। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली पहला सूत्र बन जाता है। यहाँ से आपका ध्यान रखिएगा, पावर का सूत्र है, ये पूछे ना पूछे लेकिन इसके बारे में पूछ लेता है बार बार। उसके बाद में इकाई क्या रहेगी, तो वाट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये एक सूत्र नहीं है, इससे रिलेटेड 3 सूत्र बनते हैं, वो 3 सूत्र देख लेते हैं पावर के। वो पावर के 3 सूत्र क्या है, तो पहला सूत्र क्या था, VI। अब दूसरा सूत्र देखते हैं कि पावर है, अगर हमारे पास वोल्टेज है और धारा दे रखी है तो पावर यहां से निकाल लेते हैं। अगर उसने वोल्टेज और धारा ना दे के वोल्टेज और प्रतिरोध दे दिया, उसके बाद में पावर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र अलग होगा। यानी कि अगर अपने देखते हैं धारा का मान अगर अपने को नहीं दिया गया है, तो उसके लिए सूत्र होता है एक्चुअल में P बराबर V² बटा में R। ठीक है, ये आया कैसे है, अगर ये देखना चाहते हो तो ये कहाँ से आया, तो I की वैल्यू क्या होती है, I बराबर V बटा में R होती है। ओम का नियम जो पीछे अपनी कर चुके हैं क्लास के अंदर, उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन किया था। तो I बराबर क्या था, V बटा R था। V बटा R था, इसका मतलब क्या था, हमने क्या किया है, यहाँ पे जो आपकी P है उसके बाद में I की जो वैल्यू है वो हमने I की वैल्यू यहाँ से क्या रखी है, V बटा में R रखी है। V बटा में R रखने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको क्या लिखा है, V² बटा में R लिखा है। बस इतना ही किया, कुछ नहीं किया। लेकिन ये बीच वाला जो पोर्शन था, मैं बार बार आपको वह बोल चुका हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में जो क्वेश्चन आएगा मैं बस वही करवाने के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर इसने आपको वोल्टेज ना दे रखी हो और केवल धारा और प्रतिरोध दे रखा हो, फिर कैसे निकालोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। ये हो गया तीसरे की बात। उसके बाद में चौथा देखते हैं, तो चौथे के अंदर क्या था, P बराबर VI था। यहाँ पर अब अपने क्या है कि एक प्रतिरोध दे रखा और एक धारा दे रखी है, तो धारा से अपने एक तीसरा जो है वो बनता है, उसको अपने कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर अपने V की वैल्यू लिख ली। V की वैल्यू क्या थी, IR और गुणा में जो I पहले से पड़ा है वो, तो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, तो I² R, यानी कि P की जो है वो सूत्र क्या बन रहा है, पहला क्वेश्चन तो P बराबर VI, यहाँ से बन गया सीधा। उसके बाद है P बराबर V² बटा में R, उसके बाद है P बराबर I² R। ये 3 सूत्र है वो एग्जाम टाइम में पूछ लेता है। पहले तो सूत्र पूछ सका है, दूसरा जो है सूत्र देके ये जो आपका जो है क्वेश्चन के अंदर वैल्यू देके दो, यानी कि वोल्टेज और धारा की वैल्यू देके पावर के अंदर निकालने की बात कर सकता है। उसके बाद में वोल्टेज और प्रतिरोध देके या फिर धारा और प्रतिरोध देके और आपसे जो है एग्जाम टाइम में क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करवा सकता है, जैसे अभी पीछे करवाई गई है, जिसके अंदर उसने क्या किया है कि 200 वाट की पावर है, 200 वाट की पावर है और 250 वोल्ट की सप्लाई है। 200 वाट की पावर है और 250 वाट की सप्लाई है, तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ से।
प्रतिरोध निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो प्रतिरोध निकालना है तो P बराबर हमने क्या सूत्र किया अभी, P बराबर V² बटा में R, ये सूत्र किया है। तो यहाँ से अपने देखते हैं R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा V² बटा में P। ठीक है, तो अभी 250 इंटू 250 बटा के अंदर 200 वाट, तो दोनों को 2 0 से 2 0 अभी कैंसिल कर दी। ठीक है, उसके बाद 25 इंटू 25 625, उसके बाद में 2 से डिवाइड किया यानी कि 312.5। ठीक है, अभी जो CITS का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आंसर है वो रहते हैं शक्ति से। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। उसके बाद में जो शक्ति है वो है क्या, तो W बटा में T यानी कि वर्क बटा में टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग उसको कार्य करने की दर बोल सकते हैं। उसके बाद में फोर्स बटा में टाइम, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या होगी, इकाई होगी। वैद्युतिक शक्ति किसको बोल रहे हैं, वैद्युतिक शक्ति बराबर पावर बराबर V/I/T। ठीक है, यानी कि वर्क जो है क्या था, यहाँ पर वोल्टेज लगा रहे थे, धारा का विस्थापन हो रहा था टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसको अपने क्या कर दिया, टाइम से डिवाइड किया। उसके बाद में अपने पास उत्तर क्या आया, VI। इसके बाद में इकाई क्या है, तो इकाई इसकी है वाट। इसके बाद में जो है 3 सूत्र इसके बनते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो P बराबर VI, P बराबर V² बटा में R, P बराबर है I² R। एग्जाम टाइम में पहला क्वेश्चन तो यहीं से रहता है, दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके का आपका रह सकता है। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं जी। इसके बाद में अभी बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को करने से पहले अपने क्या करते हैं कि जो शक्ति है उसी के अंदर एक और पार्ट है जिसको देख लेते हैं। शक्ति के अंदर आती है यांत्रिक शक्ति की बात, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिकल लाइन है तो इलेक्ट्रिकल लाइन में क्या होगी, मोटरें वगैरह आएगी, इंजन वगैरह आएंगे, ठीक है, जनरेटर वगैरह आएगा। तो वहाँ पे यांत्रिक शक्ति यानी कि घूमने वाली जो शक्ति है उसके बारे में बात आएगी। तो उसको किस में लेते हैं, तो HP, अश्व शक्ति, HP या अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर है। ठीक है, तो अब ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है, IHP, BHP। 2 फुल फॉर्म फिर से आ गई है एग्जाम टाइम में, फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, ये पहले भी बता चुका हूं। तो IHP का पूरा नाम होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर और BHP का नाम होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो IHP और BHP में चेंजेस क्या है, डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो IHP किसको बोलते हैं, तो उत्पन्न कुल शक्ति, उत्पन्न है कुल शक्ति जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर या फिर IHP बोलेंगे। BHP किसको बोलेंगे, तो उपयोगी शक्ति। यानी कि BHP और IHP में डिफरेंस क्या है, तो अब देखो आपकी कोई भी जनरेटर है, आपका कोई भी जनरेटर है जिसने क्या किया कि आपको यहाँ पर अंदर जो है पैदा करके दे दी 200 HP की पावर। ठीक है, 200 HP की पावर आपको जो है अंदर पैदा करके दे दी उसने। उसके बाद में आपको जो बाहर मिल रही है, आपको बाहर आउटपुट के रूप में ये शाफ्ट घूम के जो पावर दे रही है उसका मान है 180 HP। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आपकी जो है IHP है और ये जो है आपकी क्या है, BHP है। क्योंकि जो अंदर की तरफ जो पैदा होगी उसका मान क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। उसके बाद में क्या होगा कि अगर यहाँ पर अगर आपकी जनरेटर घूम रहा है तो घूमने के कारण कुछ यांत्रिक लॉस भी होंगे, तो कुछ लॉसेज हो जाते हैं जिसके कारण जो आपकी BHP जो होती है उसका जो मान होता है वो हमेशा IHP से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या है कि IHP जो है उसका मान ज़्यादा होता है और BHP का मान है वो कम होता है। अब बात आती है कि आपकी जो यांत्रिक 1 HP बराबर है कितने वाट होते हैं, 1 HP बराबर है कितने वाट होते हैं, तो 1 HP
बराबर कितने वाट होंगे, तो 735.5 वाट। अगर बात आती है मीट्रिक प्रणाली की, और 1 HP बराबर 746 वाट। अगर बात आती है ब्रिटिश प्रणाली की, ठीक है, यानी कि 1 HP बराबर 735.5 वाट अगर मीट्रिक प्रणाली की बात आती है, और 1 HP बराबर 746 वाट अगर ब्रिटिश प्रणाली की बात आती है। तो शक्ति जो है उसके अंदर यांत्रिक शक्ति क्या है, अश्व शक्ति क्या है, तो आपकी जो जनरेटर है, मोटर है, जो घूमने के बाद में अपने को एक प्रकार की शक्ति देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक शक्ति बोलते हैं। और ये दो प्रकार की है, IHP और BHP। IHP कौन सी है, तो उत्पन्न कुल शक्ति है, और BHP कौन सी है, तो उपयोगी शक्ति है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो IHP का मान हमेशा ज्यादा होगा और BHP का मान IHP से क्या होगा, कम होगा। और 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं, तो 735.5 वाट होते हैं अगर मैट्रिक की बात आती है, और अगर बात करते हैं ब्रिटिश प्रणाली की तो 746 वाट होते हैं। और एग्जाम टाइम में अगर आपको नहीं दिया जाता और कैलकुलेशन करनी है आपके सामने आ जाती है, तो आपको जो है कैलकुलेशन जो है इसी से करनी है, क्योंकि भारत के अंदर जो प्रणाली लागू है, उस भारत के अंदर प्रणाली कौन सी लागू है, मैट्रिक प्रणाली है, वो भारत के अंदर लागू है। तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन इसी आधार पे करनी है। तो अगर कोई नोट करना चाहता है नोट कर लीजिए, उसके बाद में ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा के बारे में बात आएगी तो ऊर्जा है क्या चीज, तो आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा, ऊर्जा किसको बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। तो एग्जाम टाइम में पहला क्वेश्चन तो यहीं से उठता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, तो ऊर्जा बोला जाता है। उसके बाद में सूत्र क्या बनेगा, तो वर्क इनटू टाइम, यानी कि अगर सीधी बात करते हैं तो F इंटू एस गुणा में टाइम, यानी कि F इंटू एस, यानी कि कार्य की इकाई क्या थी, न्यूटन मीटर सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड, या फिर दूसरी इकाई इसकी न्यूटन मीटर सेकंड ना होके और जूल, जो जूल है वो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इकाई है। एग्जाम टाइम में वही इकाई ज्यादातर पूछी जाती है कि जो है ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की इकाई क्या रहेगी, जूल रहेगी। तो जूल एक प्रकार की छोटी इकाई है। तो वैद्युतिक ऊर्जा एक्चुअल में क्या है, तो देखते हैं। वैद्युतिक ऊर्जा, तो वैद्युतिक ऊर्जा के अंदर वर्क क्या था, V एनर्जी बराबर V गुणा में I, ये तो आपका वर्क था, और इनटू में टाइम। तो वर्क क्या था, VI इंटू टाइम। तो यानी कि इसकी इकाई क्या होगी, तो वाट, इन दोनों से वाट और सेकंड, वाट सेकंड है विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, इकाई होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी जो जूल है वो एक प्रकार की क्या होती है, छोटी इकाई होती है। तो वैद्युतिक ऊर्जा के लिए जो आपकी जूल इकाई है उसको उपयोग नहीं किया जाता, उसके लिए यूज की जाती है जिसको बोला जाता है, पहले नोट कर लीजिए, वैद्युतिक ऊर्जा के लिए जो इकाई यूज की जाती है उसको बोला जाता है BOT यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एग्जाम टाइम में इसके बारे में जो है एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले तो फुल फॉर्म पूछ लेता है, दूसरा कि BOT यूनिट बोलते किसको है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसकी बात आ रही है। तो जूल एक क्या प्रकार की है, छोटी इकाई है। तो जूल एक छोटी इकाई है, इसलिए क्या किया जाता है कि BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या फिर जिसको अपने यूनिट बोल सकते हैं, या फिर 1
BOT बराबर 1 kWh, किलोवाट हावर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर यूनिट। जो घर के अंदर बिजली का बिल आता है उसको भी अगर आपने देखा है तो वो क्या होता है, इसी यूनिट के अंदर निकाला जाता है या kWh के अंदर निकाला होता है। तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से इसको निकालता है वो। तो इसके लिए अगर आपको निकालना है kWh में, तो इसके लिए क्या होगा, वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा बटे में 1000। अब बात आती है वाट इंटू घंटा तो है, लेकिन उसके साथ में आपका दिन भी आ सकता है कि अगर आपको 2 महीने के लिए निकालना है तो 30 दिन आ जाए, 2 महीने के लिए निकालना है तो 60 दिन आ जाएंगे, अगर महीने के लिए निकालना है तो 30 दिन आ जाएंगे। उसके बाद में वाट की बात करेंगे तो अगर 60 वाट के जो है 4 लैंप है तो 60 इंटू 4 हो जाएगा, इस तरीके से। अब बात करते हैं, निकाल के देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 6 वाट है, 6 बल्ब है, 6 बल्ब 100 वाट के, 6 बल्ब 100 वाट के प्रतिदिन 2 घंटे चलते हैं, प्रतिदिन 2 घंटे चलते हैं, तो आपको 2 महीने का बिल निकालना है। 2 महीने का बिजली का बिल निकालना है कि बिजली का बिल क्या आएगा। तो अब देखो, पहले तो 6 बल्ब है और कितने वाट के हैं, तो 100 वाट के हैं, तो इतना वाट वाला सिस्टम हमने कर दिया। उसके बाद में घंटा निकालना है, तो घंटे अपने पास कितने हैं, 2। उसके बाद में कितने दिनों का निकालना है, 2 महीने का, यानी कि 60 दिनों का। उसके बाद में बट्टे के अंदर 1000 जो है वो लगा देना है। इसके बाद में कैलकुलेशन करनी है तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद में 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72, 72 यूनिट जो है आपका क्या आएगा, बिजली का बिल आएगा। उसके बाद में एक चीज अगर वो और ऐड कर देता है, जैसे अगले मैं बात करता हूं कि उसने बोल दिया पर यूनिट 4 रुपए, पर यूनिट 4 रुपए जो है वो लिया जा रहा है, तो बिजली का बिल कितना आएगा, रुपए में पूछ लेता है। तो रुपए में अगर पूछ लेता है तो 72 के साथ 4 को क्या कर देना है, गुणा कर देना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बस इतना ही जो है अगर आप निकालते हो तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर BOT यूनिट या kWh या यूनिट जो है वो आप निकाल सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो ऊर्जा जो है आपकी 2 प्रकार की होती है भाई। ऊर्जा आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहली है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी है गतिज ऊर्जा। पहली है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी है गतिज ऊर्जा। कोई वस्तु है जिसके कारण अंदर अपनी स्थिति के कारण अगर कोई एनर्जी है तो उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और कोई वस्तु है जिसके अंदर गति के कारण अगर उसके अंदर एक एनर्जी है तो उसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। उदाहरण दोनों के देख लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है जैसे यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, कोई डिब्बा है यहाँ पे जमीन के ऊपर, सतह के ऊपर पड़ा है, उसको उठाने में भी हमारी कोई ना कोई एनर्जी लग रही है, क्योंकि बल लग रहा है कोई ना कोई, क्योंकि वहां पर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा है, इसीलिए। उसके बाद में गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, तो चल रही है तो उसको रोकने के लिए भी हमारा बल लगता है, तो उसको मतलब क्या है कि उस गति के अंदर भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, दोनों के सूत्र देख लेते हैं। तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपका क्या रहता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी, तो इसका सूत्र क्या है, mgh, इसका जो सूत्र रहेगा। उसके बाद में m क्या है, द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण
उसके बाद में हाइट या लंबाई जिसको बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। उसके बाद में गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र रहेगा, 1/2 mv की स्क्वायर, m द्रव्यमान, v वेग, वेलोसिटी या फिर आयतन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में आपके इस तरीके के जो क्वेश्चन आंसर है, जो कार्य शक्ति और ऊर्जा से आपके रहते हैं। तो अब अपने जो आपको पिछली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको अभी हल कर लेते हैं। तो पहला जो आपको क्वेश्चन पिछली वीडियो के अंदर दिया गया था उसके अंदर था पित्तल, और पित्तल किस किस दो धातुओं के मिश्र धातु है, पित्तल किन किन दो धातुओं की मिश्र धातु है। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा कि पित्तल है वो आपकी तांबा प्लस जस्ता, तांबा और जस्ता जो है दो धातुओं की मिश्र धातु के रूप में पित्तल जो है एक बनाई गई है। उसके बाद में दूसरा एक क्वेश्चन था जिसके अंदर पूछा गया था अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पीछे की वीडियो के अंदर हम लोग सारा कुछ करवा चुके हैं, तो जिसके अंदर आपको बताया गया था कि अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अर्धचालकों की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज का जो अपना क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है कि आपका जो ओम का नियम है, ओम के नियम में विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि जो आपके बल्ब होते हैं, बल्ब के अंदर जो आपका फिलामेंट यूज किया जाता है, फिलामेंट किस धातु का यूज किया जाता है, ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो अगर आपको आते हैं तो दोनों के दोनों क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए भाई। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो सारी की सारी वीडियोस रहेगी उनके सब नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं डीसी थ्योरी की अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।